नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में से दूसरी इकाई में पाठ क्रमांक 9 मेरे पिताजी यह पाठ आज पढ़ेंगे। यह पूरक पठन पाठ है बच्चों। इस पूरक पठन पाठ के जो लेखक है वो लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003 में। उनका रोचक परिचय में हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के एक प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला ये उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। उसने लोकप्रिय के नए कीर्तिमान प्रस्तापित किए। उनकी प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल और आदि। इस तरह से बच्चों इस पाठ में हमें पाठ पढ़ना है। इस पाठ का क्या परिचय में इस गद्य में हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है और निष्पक्षता आत्मकथा लिखना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा के गुणों को साथ साथ देशकाल, परिस्थिति एवं संस्कारों का परिवर्तन का यहाँ चित्रण किया है या लिखा है। यह बच्चों पाठ हम विस्तृत रूप से देखेंगे। आपको भी अपने किताब निकालने हैं और मेरे साथ पाठ पढ़ना है और विस्तृत रूप से सुनना है। तो देखिए बच्चे, पायनियर प्रेस में प्रताप की एक समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशेषता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। यानी कि अपना काम निपटाने के बाद भी दूसरों का काम वो करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों को और सहकर्मियों को दोनों के लिए प्रिय बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते। शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्हें खरीदी न उसकी सवारी की, क्योंकि वह मध्यम कुटुंब के होने कारण साइकिल खरीदने के लिए भी पूरा पैसा उनके पास नहीं था, तो वह दफ्तर पैदल आते जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए काला जूता, ढीला पायजामा, अचानक जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपली टोपी, जोड़ों में मेरी माँ के हाथ का एक बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उनको दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। और पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके जरूर होता। मौसम हो, साफ हो और रात हो तो भी छड़ी लेकर चलते थे वो, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत छड़ी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली थी। मुझे एक बार भी याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले
बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो आपने हाथ औरों को भी लाता, और डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फेरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो वे समझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन तक चलेगी? तो इसी तरह यह उन्होंने कहा है अगले पन्ने पर। 2, 3, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10 बार 150 हिंदू मुस्लिमों के काट मारने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम का समाप्त होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे के से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों पर का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिताजी का दैनंदिन जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे दिन 3 बजे उठते, स्वच्छादि से निवृत्त होत और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चल जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जिन्हें के नीचे एक छोटी सी कटोरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बांधी तो पुस्तकें रखी थी, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कटोरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेल कर रखकर उस पर पोथियां खोली जा सकती। वे मानस का नाविक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना ही 9 दिन में पूरी रामायण। इनकी मानस की पोथी में जो अब एक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाही के निशान लगे हैं। पाठ वे संस्वर करते थे। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी। बातें मैंने उनको कभी नहीं सुना। गाते मैंने कभी उनको नहीं, वो गाते नहीं थे, सिर्फ पठन करते थे। पर उनका स्वर साफ, सप्राम और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं से मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कटोरी के सामने दालन के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कटोरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैंने भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व
जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरा पिताजी के स्वर की लिप्ट या लय की थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों से उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ में हरिवंश बच्चन जी ने के गुणों का, हरिवंश राय बच्चन जी ने उनके पिताजी के गुणों का और प्रामाणिकता का यह वर्णन किया है और लिखा है। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी हमें प्रामाणिकता सा प्रयास करना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए और अधिक परिश्रम करके सही ढंग से हमें काम करना चाहिए। जो हमारे माता पिता से हमें गुण मिलते हैं या हमारे परिवार से संस्कार मिलते हैं, उस संस्कारों का हमें अपनाना चाहिए। तो बच्चों, अगले पन्ने पर दूसरे पाठ का हम अगले पाठ में देखेंगे। आपको इस पाठ को सही ढंग से पढ़ना है और उस पर जो जवाब है वह लिखने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।